आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 पाठ 3 हिंदी विषय के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो ये देखते हैं पहले पाठ का नाम। तो ये देखिए पाठ का नाम है मेरी वसीयत। पाठ 3 है मेरी वसीयत। तो इसका हम प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है ये, यानी एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उनमें से एक सही है जिस पे हमको सही का चिन्ह लगाना है और नीचे उसको लिखना भी है। तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी। विकल्प देखते हैं। ए धार्मिक भावना, बी सामाजिक भावना, सी प्रेम भावना, डी मुक्ति की भावना। तो इसका सही उत्तर है सी प्रेम भावना। तो सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और नीचे उसको लिख भी लें। अब अगला प्रश्न है दूसरा। नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है। इसमें हमें उपसर्ग बताना है। ए है ना, बी है नाकाम, सी है यानी, बी है, डी है बी। तो इसका सही उत्तर है ए नाकामयाबी में उपसर्ग ना है ना। तो इसमें ए पे विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है तीसरा। इलाहाबाद के पास रहने वाली नदी है, इलाहाबाद के पास बहने वाली नदी है। तो विकल्प देखते हैं। ए है ताप्ती, बी है कावेरी, सी है नर्मदा, डी है गंगा। तो सही उत्तर है डी गंगा। तो डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और उसको नीचे लिख भी लें। अगला है प्रश्न क्रमांक 4। मरने के बाद सबको जलाने की क्रिया है। मरने के बाद जब हम सबको शरीर को जलाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं विकल्पों में क्या दिया है। सही विकल्प देखते हैं। ए दरख्वास्त, बी वसीयत, सी दाह संस्कार, डी विरासत। तो इसका सही उत्तर है सी दाह संस्कार। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5 है। पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाकर बना शब्द है, यानी पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाना है हमें। तो उसके बाद जो नया शब्द जो बनेगा वो क्या होगा। विकल्प में देखते हैं। ए है पुराणिक, बी है पौराणिक, सी है एक पुराण, डी है पूर्णिक। तो इसका सही उत्तर है पौराणिक। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और इसको नीचे लिख भी लें। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये देखिए कोष्टक में शब्द दिए हैं बहुत सारे। इन शब्दों का उपयोग करके हमें नीचे प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। नेहरू जी ने अपनी अस्थियां इलाहाबाद भेजने की इच्छा व्यक्त की है, यानी इसमें छठे के रिक्त स्थान में अस्थियां लिख लें आप। प्रश्न क्रमांक 7 है। हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हैं। 7वें के रिक्त स्थान में आप हिमालय लिख लें। ये सारे देखिए रिक्त स्थान भरे हुए हैं, तो आप इनको जरूर भर लें। अब 8वां देखते हैं। नेहरू जी के अनुसार सुबह के समय को गंगा नदी मुस्कुराती व उछलती दिखाई देती है। 8वें के रिक्त स्थान में मुस्कुराती व उछलती लिख लें। प्रश्न क्रमांक 9 है। भारत एक खोज नामक पुस्तक जॉन किट्स ने लिखी। 9वें के रिक्त स्थान में जॉन किट्स लिख लें। प्रश्न क्रमांक 10। अनाधिकार शब्द से उपसर्ग हटाकर बनने वाला शब्द अधिकार है, यानी अनाधिकार में जो उपसर्ग है वो हटाना है। अन उपसर्ग को हटाएंगे तो अधिकार शब्द बन जाएगा। तो 10वें के रिक्त स्थान में अधिकार लिख लें। अब है अगला प्रश्न। अति लघु उत्तरीय, यानी प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक इनके उत्तर हमें अति लघु उत्तरीय रूप में लिखना है। तो हम प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन है। उत्तर है मेरी वसीयत पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 12। कामयाब शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। तो ये देखिए पहला ना उपसर्ग जोड़कर नास्तिक, दूसरा नामुमकिन। अब अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13।
किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर देखिए, पाठ के आधार पर प्रेम के बदले कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। अगला है 14वां प्रश्न, फ़क्र और दरख्वास्त शब्द का हिंदी रूप बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये देखिए, फ़क्र का पहले अनुवाद उसका अर्थ है फ़क्र का गर्व या अभिमान, उसमें वाक्य में प्रयोग करेंगे अपन। मुझे अपने देश की उपलब्धियों पर फ़क्र है। दूसरा शब्द है दरख्वास्त, तो इसका अर्थ है अनुरोध या आवेदन। वाक्य में प्रयोग है किसान ने सिंचाई के लिए पानी की दरख्वास्त की। अगला प्रश्न है 15, ये प्रश्न क्रमांक 15 से लेके 18 तक ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनके उत्तर हमें थोड़े 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15 है, नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में क्या भावना प्रकट की। तो इसका उत्तर है, पंडित नेहरू ने अपनी अस्थियों के विषय में इच्छा प्रकट की थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों की भस्म को मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की। प्रश्न क्रमांक 16 है, ना और नहीं का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाकर लिखिए। उत्तर है 1, पहला वाक्य है उसने परीक्षा की तैयारी अभी तक ना की। दूसरा वाक्य है मुझे पता नहीं है कि वह कब आएगा। प्रश्न क्रमांक 17, अपने जिले एवं आसपास की किसी भी नदी पर 3 वाक्य लिखिए। तो ये देखिए 3 वाक्य। पहला है हमारे जिले में नर्मदा नाम की नदी है। दूसरा, इस नदी का पानी पीने और सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है नदी के किनारे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 18, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था। यह पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो देखते हैं उत्तर इसका। नेहरू जी को गंगा नदी से गहरा लगाव था। उन्होंने गंगा को करीब से देखा और उसकी बदलती सुंदरता को अनुभव किया। उनके लिए गंगा भारतीय सभ्यता का प्रतीक और जीवनदायक स्रोत थी। अब हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखेंगे। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 19 से 20, ये दोनों प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 19, नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे, क्यों। उत्तर है नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे क्योंकि वह चाहते थे कि भारत के लोग इन रीति रस्मों की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाएं, क्योंकि यह रस्में हमारे देश भारत को आगे बढ़ने से रोकती हैं। अब आखिरी प्रश्न है इस पाठ 3 का, किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 चित्र दिए हैं, ये पहला और ये नीचे दूसरा। तो यहाँ पर आपको 2 चित्र महापुरुषों के 2 चित्र चिपकाना है। तो ये देखिए पहले तो महात्मा गांधी का चित्र आपको चिपकाना, ये बच्चे स्वयं करेंगे इसको, क्योंकि चित्र आपको ही चिपकाना है। तो ये महात्मा गांधी का चित्र चिपका लें और महात्मा गांधी के बारे में 5 वाक्य ये लिखे हैं। ये देखिए ध्यान से, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। दूसरा, उन्होंने सत्याग्रह की नीति अपनाई। तीसरा है गांधी जी ने खादी को बढ़ावा दिया। चौथा, उनका जीवन सादगी भरा था। 5वां है उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। अब दूसरे पे जवाहरलाल नेहरू का चित्र चिपकाना है हमें। तो इसमें 5 वाक्य हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। पहला है जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरा, उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था। तीसरा, नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। चौथा है उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। 5वां है नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। अब इसी के साथ हमारा ये पाठ 3 यहाँ पर समाप्त होता है। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी हमें दें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।